आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, हमें विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ले जा रहे हैं तो आपको उस तत्व का वर्ग तथा आवर्त में क्या स्थान है आप बता सकते हैं, तथा वो धनायन बनाएगा कि ऋणायन बनाएगा, उसकी संयोजकता क्या है, ये सब चीज़ें आप जो है बता सकते हैं आसानी से। तो आज जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। जो कोई भी तत्व होता है, कोई भी परमाणु जो है उसमें क्या होता है नाभिक, और नाभिक के बाहर जो होते हैं कक्षा होते हैं, क्या होते हैं कक्षा, जिसे कोष भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं। जो ये कोष होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, इसमें जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं इनको कोष भी बोलते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चक्कर लगाते हैं। तो जो पहला कोष होता है इसको बोलते हैं के, पहला कोष भी इसका नाम है के। दूसरा जो है यल, इसको दूसरा कोष भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है इसको यम या तीसरा। ऐसे चौथा कोष, पांचवा कोष होता है। तो जो ये कोष होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या कितनी है प्रत्येक कोष में, उसी के बारे में जो है हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है कि प्रत्येक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने कोष में प्रत्येक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये जो प्रत्येक कोष होता है मतलब पहला जो कोष है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इसी के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो जो पहला कोष होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो पहला जो कोष है इसमें अधिकतम, पहले इसका फार्मूला होता है 2n²। 2n², मतलब किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n²। जहां n क्या है, n जो है कोष की संख्या है या कक्षाओं की संख्या। n क्या है कोष की संख्या या कक्षाओं की संख्या। n क्या है, n जो होता है n बराबर कोष की संख्या, कोषों की संख्या। कितना कोष है, कोष को कक्षा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कक्षा भी इसको बोलते हैं। n मतलब नंबर ऑफ क्लास, जो क्लास है कक्षा है उसकी संख्या कि कोषों की संख्या कितनी है। तो पहला जो कोष है उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे इसी फार्मूले द्वारा हम निकालेंगे। तो पहला कोष मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 1, n बराबर 1। तो 1 n की जगह क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2। मतलब पहला जो कोष होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। 1 मतलब 1 पे पावर कितना लिखा 2। किसी भी संख्या पे अगर जितना भी पावर लिखा हो उतनी बार उस संख्या का क्या होगा गुणा। जैसे 1 पे पावर 2 है मतलब 1 का गुणा कितनी बार होगा 2 बार। तो 1 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे हमेशा, अगर 1 में ही करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1, और 1 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो पहला जो कोष होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। इसी प्रकार दूसरे कोष में n बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8। मतलब दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अगर इसी प्रकार तीसरा कोष देख लिया जाए, तीसरा कोष मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 3, और n पे क्या लगा स्क्वायर, मतलब 3 पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, और 9 दूनी 18। 3 का स्क्वायर मतलब जिस संख्या पे पावर लगा उतनी बार उस संख्या का क्या होगा गुणा। 3 का गुणा कितनी बार 2 बार, मतलब संख्या जो 3 है इसका खुद में गुणा कितनी बार होगा 2। 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा फिर 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 18। मतलब जो तीसरा कोष होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार चौथे कोष में देखेंगे n बराबर क्या हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 दूना 32। मतलब जो चौथा कोष होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32। यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब होगा कि जो कोष होंगे उसमें इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। पहला जो कोष होगा उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं, कम भर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में जो है इसकी बहुत मदद मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। अगर कोई तत्व जैसे कह दिया गया हाइड्रोजन, पहला जो आता है आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो क्या है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, कितना होता है 1। अगर इसका कहे कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, क्या करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ जो नीचे लिखा है ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जो ऊपर लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमाणु भार। तो जो ये 1 है ये क्या है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या बराबर होता है, बराबर होता है। जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और ये दोनों जो है किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होते हैं, बराबर। मतलब कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व, उसमें जो परमाणु क्रमांक होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होंगे, प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी परमाणु के लिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, इसलिए जो हमारा परमाणु होता है क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। अब इन दोनों की संख्या जब बराबर है, तो बराबर जब दोनों की संख्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है होगा तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ परमाणु क्रमांक पता है कितना है, यक कितना है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अब इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताइए पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। 2 से अधिक हम नहीं भर सकते। जो के कोष होगा उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। कम से कम चाहे जितना भरिए, लेकिन अधिक से अधिक 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो पहले कोष, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें कितने परमाणु क्रमांक है, 1। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। मतलब पहले ही कोष में भर देंगे इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। लेकिन इसमें है कि हाइड्रोजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 ही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। अगर हीलियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। क्या होता है, 2। अब परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले को उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। कितना हो जाएगा, 2। अगर लिथियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले को उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2 इलेक्ट्रॉन तो भर के। अभी देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि यहाँ कितना लिखा है, 3। परमाणु क्रमांक कितना है, 3। वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। तो अभी यहाँ क्या बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा दूसरा कोष। दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। कम से कम चाहे जितना आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो क्या भरते। अब यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो यहाँ दूसरे कोष में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 1। अगर बेरिलियम का देखा जाए, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2। पहले कोष में अधिकतम 2। अब दूसरे को, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो दूसरे कोष में कितना भर देंगे, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सोडियम का बताइए, इसका बताइए सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो आप क्या करेंगे, पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे कोष में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। अब जोड़ी 8 2 10, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो तीसरे कोष में स्टार्ट हो जाएगा 1। आप 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। यहाँ 2, पहले कोष में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरे कोष में 8 से ज्यादा नहीं, और तीसरे कोष में 18 से ज्यादा आप नहीं भर सकते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। इसी प्रकार जो है आप हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप स्कैंडियम की बात करें या कई सामा, यहाँ आपको देखना जरूरी है। स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 2, 8 हो गया। आप जब तीसरा भरेंगे 8, आप देखिए कितना हो रहा है, 8 8 16, 16 2 18 है कितना, 21। मतलब इसमें हम भरते चले जाएंगे, अभी नहीं। आपको जो तीसरा कोष जैसे चालू होगा इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद चौथा कोष क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं,
पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरा कोष जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तीसरे कोष में, चौथा कोष क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में भर जाता है तो पुनः तीसरा कोष भरना क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। आप बताइए 8 2 10, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम पहले भरे, आप देखिए 8 2 10, 10 2 12, कितना इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है? 9 इलेक्ट्रॉन। कितना कम हो रहा है? 9। तो मतलब यहाँ क्या भर देंगे? 9। देखिए कैसे क्या करते हैं, यहाँ जो है 8 इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, 8 से ज्यादा भी नहीं भरेंगे जब तक कि चौथा कोष क्या ना, जब तक चौथा कोष जो है में 2 इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। जब तीसरा कोष स्टार्ट होता है तो उसमें पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चौथा कोष स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने? 2। उसके बाद पुनः तीसरा कोष भरना स्टार्ट करेंगे। कब तक भरेंगे? जब तक 18 पूरा ना हो जाए। तो देखिए स्कैंडियम जो है अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1। तो जो अब यहाँ तो चौथा कोष 2 पूरा हो गया, पुनः हम तीसरा कोष भरना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ 8 था, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ क्या लग देंगे? 9। क्या हो जाएगा? यहाँ 9। समझ में आया कि तीसरा कोष जो होगा उसमें अधिकतम पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 8 से ज्यादा हो जाएगा तो हम चौथा कोष भरना स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पुनः अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर हो गया तो पुनः हम जो है आपका तीसरा कोष भरना स्टार्ट कर देंगे। अब 8 से ज्यादा यहाँ हो जाएगा, तो हो गया ये स्कैंडियम। इसी प्रकार जो है आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकाल लेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा, हम क्या पता कर सकते हैं इससे? तो हम धातु अधातु भी जान सकते हैं इससे कि कोई तत्व धातु है कि अधातु। धातु धातु क्या होता है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या बोलेंगे? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या बोलेंगे? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या बोलेंगे? अधातु। जैसे अगर यहाँ सोडियम की बात कर लिया जाए तो सोडियम देखिए हर कोई तत्व जो होता है अस्थाई बनना चाहता है, निष्क्रिय गैस की तरह, मतलब उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है। प्रत्येक तत्व जो है अपने बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 2 या 8। पहला 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है कि उसका जो बाहरी कोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो। कितना हो? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो। अगर यहाँ हीलियम देखा जाए तो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक अपवाद है, बाकी हर एक तत्व जो है उसके बाहरी कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? 8। इसीलिए वो तत्वों से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा उसे धातु जो तत्व इलेक्ट्रॉन देगा उसे धातु बोलेंगे, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा उसे अधातु। जैसे यहाँ सोडियम है, अब इसके बाहरी कोष में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब ये अब इसके जो दूसरा कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 यहाँ पूरे हैं, मतलब ये क्या करेगा? अब इसके दूसरे कोष में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा में है, तो यह क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो सोडियम जो क्या कहलाएगा? धातु। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। क्यों देगा? क्योंकि इसे अस्थाई होना है। क्या होना है? अस्थाई होना है। तो अस्थाई होने के लिए बाहरी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ कि तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, 8 होने के लिए क्या करें? 7 इलेक्ट्रॉन ले। तो लेना 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? कठिन है। 1 इलेक्ट्रॉन देना उससे क्या है? सरल है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 ही तो हो गया, 1 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। होना कितना चाहिए? 2। पहला जो है पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अब यहाँ 1 है तो ये क्या करेगा? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये क्या कहलाएगा? अधातु। क्या कहलाएगा? अधातु। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या कहलाएगा? ये अधातु। क्या है? अधातु। जैसे का आपका क्लोरीन, अगर हम कुछ क्लोरीन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कीजिए, तो क्लोरीन का पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का करना होगा तो हमें उसकी क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। क्या पता होना चाहिए? परमाणु। केवल आपको परमाणु क्रमांक पता हो बस आप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। आप उस तत्व को ये बता देंगे कि वह तत्व क्या धातु है कि अधातु है, उस तत्व की संयोजकता कितनी है, ये चीजें आप आसानी से बता देंगे। तो क्लोरीन है 17, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में अधिकतम 8।
8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे 7। तो तीसरे कोष में कितना भर सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद चौथा कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पुनः फिर तीसरे कोष को भरना स्टार्ट करें। तो यहाँ 7 अभी 8 हुआ नहीं है, तो यहाँ 7। अब देखिए 8 2 10 7 17 हो गया ना पूरा। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको बाहरी कोष में होना कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब या कि तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो देना क्या है थोड़ा कठिन है, और या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है आसान है। तो या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और यहाँ बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, क्या कर रहा है ले रहा है। जब कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अधातु, क्या बोलेंगे अधातु। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनको क्या बोलेंगे धातु। समझ में आ रहा है। अगर इसकी संयोजकता पूछी जाए तो जितना कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं वही उनकी क्या कहलाती है संयोजकता। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन देगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जो है देता भी है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन लेता, लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ देखो हीलियम, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, क्योंकि इसका पूरा है ना 2 इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोष में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ना देगा ना ही लेगा। अगर कोई तत्व उसका पहला कोष है तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2। अब इसका पहले कोष में ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये क्या हो गया अस्थायी हो गया, ये निष्क्रिय गैस है हीलियम, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। अगर लिथियम देखें इसकी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, कितना इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो ये क्या कहलाएगा धातु, और इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी 1, इसकी संयोजकता कितनी है 1। अब यहाँ देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेरिलियम, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कहलाएगा धातु कहलाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या है धातु है, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। मतलब जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं वही उनकी संयोजकता कहलाती है, क्या कहलाती है वही उनकी संयोजकता कहलाती है। अब स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, अब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। पहले कोष को पहला कोष अगर कोई है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अपवाद है यहाँ हीलियम। बाकी हर तत्व के जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, कितने होने चाहिए 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अब यहाँ है कितना 2 है तो 8 होना चाहिए, और यहाँ एक 9 है, मतलब जो है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 1 3। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ 8 बचेगा कि नहीं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। मतलब ये क्या है धातु है, क्या है धातु। इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन क्या किसी को देगा तो क्या कहलाएगा धातु कहलाएगा। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 होने के लिए तो क्या कहलाएगा अधातु। तो जो कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं वही उनकी क्या कहलाती है संयोजकता। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा क्या निकाल सकते हैं किसी भी तत्व की संयोजकता, कोई तत्व धातु है कि अधातु है, ये सारी चीज जो है हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।